अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक ट्रैक। इस वक्त सुबह के 6 बजने वाले हैं और थोड़ी देर में हम लोग आज़ाद कश्मीर की तरफ रवाना होने वाले हैं। नाजरीन, एक शादी अटेंड करने के सिलसिले में मुझे जलालपुर जट्टा आना था, तो तमाम कज़न्स ने सोचा कि शादी के बाद जो है कहीं घूमने फिरने चलते हैं। बस इतना ही प्लान था। कहाँ जाना है कोई पता नहीं। एक ने तो यहाँ तक कहा कि ऑन द रोड डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है, क्योंकि अक्सर प्री प्लान किया हो तो हंडिया सिरे नहीं चढ़ती। एनीवे, फाइनल खैर ये हुआ है कि हम लोग किला बाक्सर और वादी समाहनी चलेंगे। किला बाक्सर वादी समाहनी में वाक़ है, जो आज़ाद कश्मीर के ज़िला भिंबर में है। सुना है कि बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत मुकाम है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेरी तरह हुस्न फितरत को कैमरे में कैद करने के शौकीन हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र्स हैं। ये एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, ख़ास तौर पे गुजरात और इसके गिरदोनवा में रहने वाले लोगों के लिए। ज़्यादा तफसीलात अभी मेरे पास नहीं हैं, सो वीडियो को एंड तक देखिए और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तफसीलात मुहैया कर सकूँ, ताकि जो लोग यहाँ सैर के लिए आना चाहते हैं उन्हें प्लान करने में आसानी हो। किला बाक्सर वैसे तो टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब वाक़या है, तो अगर आर्मी ने अलाउ किया, देखेंगे वहाँ परमिशन लेने की कोशिश करेंगे। अगर तो आर्मी ने अलाउ कर दिया तो फिर अंदर से देखेंगे, वरना बाहर से तो देख ही लेंगे। और वादी समाहनी को तो लाजमन एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कुदरत ने इसे कैसे कैसे नवाजा है। अब वहाँ पे हमारे क़याम का बंदोबस्त हमारे एक मुहतरम दोस्त ताहिर भट्ट साहब ने किया है। उसके लिए भट्ट साहब थैंक यू सो मच एंड लव यू। और तुआम का बंदोबस्त जो है वो हमारे मेहरबान दोस्त और भाई मीर अवैस ने किया है, तो उसके लिए मीर साहब थैंक यू सो मच एंड लव यू टू। तो जनाब, एक ट्रैवलर के लिए जब उसके क़याम तुआम का बंदोबस्त हो जाए तो फिर कोई चीज़ उसे ट्रैवल करने से नहीं रोक सकती। तो फिर चलते हैं किला बाक्सर और वादी समाहनी की तरफ। रात के क़याम के पेश नज़र ज़रूरी सामान गाड़ियों में लोड किया जा चुका है। हुक्म इलाही से सफ़र का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त हम जलालपुर जट्टा के सर्कुलर रोड से गुज़र रहे हैं। अगर आप बरास्ता जलालपुर जट्टा जाते हैं तो सड़क की हालत बेहतरीन है, अलबत्ता कहीं कहीं हल्की फुल्की मरम्मत की ज़रूरत है। व्यूअर्स, इस वक्त हम बरनाला पहुंच चुके हैं और एक छोटा सा स्टॉप किया है हमने चाय के लिए। थोड़ा सा रिफ़्रेश होने के बाद यहाँ से आगे मूव करेंगे। तो चलिए चलते हैं गर्मा गर्म चाय पीने। जैसे ही आप आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल होते हैं तो रास्ते का मिजाज बदल जाता है। आगाज़ में निस्बतन पथरीले पहाड़, सांप की मानंद बल खाती सड़कें और इतराफ़ की गहराइयाँ आपको मबहूत कर देती हैं। ऐसे ही एक मसहूर कुन मंजर ने हमें थोड़ी देर रुकने पर मजबूर कर दिया। पर सफ़र तो चलते रहने का नाम है। चुनाचे इंतहाई मुख्तसर से क़याम के बाद हम अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थे।
तो व्यूअर्स, इस वक्त हम जिस जगह पहुंच चुके हैं इसका नाम है डन्ना। आज़ाद कश्मीर में इसे डन्ना भी कहते हैं और बाज़ लोग इसे डन्ना ब्रो भी कहते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पहुंचकर आपने एक अच्छा सा स्पॉट फाइंड करना है जहाँ पर आप पिकनिक मना सकें। जैसा कि हमने एक स्पॉट ढूंढ लिया है, ये नीचे बाकायदा एक झरना है या आबशार है जो जिसमें मुझे पानी के बहने की आवाज़ आ रही है, और यहाँ से एक ट्रैक है जो नीचे उस सोर्स तक जाता है पानी के। तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। तो अब साथ साथ मैं आपको दिखाता भी जाता हूँ कि ये कितना खूबसूरत, पुरसकून और पुरफ़िज़ा मुकाम है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रैक कैसा है और ये सराउंडिंग कैसी हैं। चूँकि ये दिसंबर का सर्द महीना है, इसलिए दरिया में पानी का बहाव इंतहाई कम है, मगर यही दरिया जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में अपने पूरे जोबन पे होगा। ले जी, ये जवाद भाई, ये अदील साहब सन बात ले रहे हैं। ये हमज़ा भाई किन्नू से शुगर फरमा रहे हैं जी। ये डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं जी, देखें ज़रा। जी व्यूअर्स, हमने अपना पिकनिक स्पॉट डन्ना का एक्सप्लोर कर लिया है और वी हैड क्वाइट ग्रेट टाइम ओवर देयर। अब हम बॉक्सर की तरफ जा रहे हैं और अभी तक हमारे सोर्सेज से हमारा राब्ता नहीं हो सका, लेकिन हमने फ़ैसला किया है कि डायरेक्टली जाके परमिशन लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो जनाब, अगली मुलाकात हमारी आपसे किला बॉक्सर में होगी। बॉक्सर जाने के लिए पहला मरहला तो मिलिट्री चेक पोस्ट का है। अपने कवायफ जमा कराने के बाद आपको आगे जाने की इजाज़त मिलती है। रास्ते के आगाज़ में आपको एक गांव से गुजरना होता है और फिर इसके बाद चढ़ाई है। अबतर हालत की सड़क है और हर तरफ घना जंगल है। लें जनाब, बॉक्सर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे हमें अपनी गाड़ियाँ छोड़नी पड़ रही हैं।
क्योंकि रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये इस काबिल नहीं कि गाड़ी इस पे जा सके। और जहाँ तक हम ले आए हैं, बस कुछ ना पूछें कैसे लेकर आए हैं। नीचे चेक पोस्ट पर हमारे कैमरे जो हैं वो आर्मी वालों ने रख लिए हैं, और इसी शर्त पे हमें परमिशन मिली है कि हम कैमरास लेकर नहीं जा सकते। सो ये यहाँ से आगे अब हमें पैदल ट्रैकिंग करनी है। जहाँ तक इस जगह का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक दीदनी और दिल फरेब जगह है, जिसे कुदरत ने इसे खूबसूरती से बेइंतहा नवाजा है। और फाइनली नाज़रीन, हम इस किले तक बिलहर पहुंच गए। तो ये है जनाब किला बाक्सर हमारे सामने। अभी हम कोशिश करेंगे कि हम इस किले के अंदर जा सकें, अगर हमें परमिशन मिल गई। फिलहाल आप इसे बाहर से मुलाहिजा करें। लीजिए, कुछ इसकी हिस्ट्री के हवाले से प्लास्टिक शीट चढ़ी हुई है। मुझे मालूम नहीं कि आपको ठीक तरह से नज़र आ रहा है कि नहीं, बट आई थिंक आप इसे इजीली रीड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर पोस्टर है, जिस पर भी ग़ालिबन नूरजहां के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दर्ज है। अगर इससे आगे चलें, मिर्ज़ा नूरुद्दीन जहांगीर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है। और सबसे आखिर में जो लीडिंग मुगल एम्परर्स हैं उनकी ऑर्गेनोग्राम दी गई है। जी, ये जहांगीर की वफ़ात के हवाले से थोड़ी सी डिटेल दी गई है। एक्चुअली जब जहांगीर कश्मीर से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसकी वफ़ात हो गई। तो फिर बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए जो उसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स थे उनको निकाल कर यहाँ दफना दिया गया, और डेड बॉडी को लेटर ऑन लाहौर ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ अब वो मकबरा जहांगीर में आराम कर रही है। और ग़ालिबन ये वो जगह है जहाँ पर वो इंटरनल ऑर्गन्स की तदफीन की गई है। कुछ डिटेल इसकी यहाँ भी मौजूद है। वो लेक नजर आ रही है, इधर भी सिर बचा दो। अच्छा, क्यों आवाज करवा दी, सिर बचा दो। हिफाजती तदबीर के पेश नज़र मैं आपको किले के सिर्फ कुछ हिस्से ही दिखा सकता हूँ। किले का एक बड़ा हिस्सा हमें फिल्माने की इजाज़त नहीं थी।
यो बहुत सारे, अब पता नहीं कैमरे में आया कि नहीं आया। नाराए तकब्बर।